So I am continuing from the previous video, the one which I have just done. Do watch the two videos in continuity, ठीक है? तो we are trying to prove that altitudes of a triangle are concurrent. तो हमने कंस्ट्रक्शन किया था कि ये तीनों लाइंस हमने क्या बनाई है, पैरेलल बनाई है. और उस वीडियो में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ए क्यू सी बी बिकम्स अ पैरेललोग्राम. इसी तरह से ए सी आर बी बिकम्स अ पैरेललोग्राम. तो बेसिकली क्या मिलेगा, जब ए सी आर बी पैरेललोग्राम बनेगा ना, ए सी आर बी, तो ए बी इज इक्वल टू सी आर हो जाएगा. ए बी इज इक्वल टू सी आर. अब आप देखो इन दोनों को ऐड कर देते हैं. ए बी क्यू सी के बराबर है, ए बी सी आर के बराबर. तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू सी जो आएगा वो सी आर के बराबर आ जाएगा. ठीक है. और ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री. इसका मतलब क्या हुआ, सी एफ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर. सी एफ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर. ठीक है. तो सी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया क्यू आर का. इसी तरह से वी कैन प्रूव सिमिलरली कर देंगे. सिमिलरली आई एम राइटिंग हियर, सिमिलरली व्हाट यू कैन राइट, बीई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी. बीई इज द perpendicular bisector of AC. Now the look at the bigger triangle PQR. So in bigger triangle PQR, the two perpendicular bisectors are meeting at H. So that means AD should be the perpendicular bisector of side PQ, because the third perpendicular bisector should also pass through H. But this we have already done, that three perpendicular bisectors are concurrent. So that means I am going to write here that BE, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं. ठीक है. यहाँ पे BE and CL, okay, are meeting at H. Therefore, the third perpendicular bisector will also pass through H. ठीक है. तो इसका मतलब AD that third perpendicular bisector is AD. Therefore, AD must be the perpendicular bisector of PQ. ठीक है. PQ, that means this angle is 90 degree. This angle is 90 degree. If this is 90, these two lines are already parallel. PQ is parallel to what? So I am going to write here PQ is parallel to BC. So angle 1 and 2, angle 1 plus 2 is equal to 180 degree, co-interior angles. Angle 1 is 90, so 90 plus 2 is 180 degree. Therefore angle 2 is 90 degree. अगर angle 2 90 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, AD is perpendicular to BC, and this is what we have to prove, that AD is the altitude of triangle ABC. तो देखो, ऑल्टीट्यूड प्रूव करने के लिए हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को कॉन्करेंट किया, कॉन्करेंट वाला यूज किया, एंड देन वी हैव प्रूव दैट ऑल्टीट्यूड्स आर आल्सो कॉन्करेंट. सो वंडरफुल प्रूफ. सो वॉच बोथ द वीडियोस इन कंटिन्यूटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस थ्योरम. अब हम आते हैं एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस पे. लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस. नाउ वी हैव डन ऑल द थ्योरम्स ऑफ द चैप्टर. ओके, so you can try all the questions now. So the questions are very interesting. Okay, the first one is, this kind of question we discussed earlier also. So the questions are, find the locus of a point equidistant from the three vertices of a triangle and sides of a triangle. अलग, this should be taken in separate form. Three vertices मतलब A, B और C. इन तीनों से जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट पे होता है वो होता है पॉइंट लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल द थ्री साइड्स. तो मान लीजिए ये पॉइंट है O. ठीक है. तो दिस इज योर सरकम सेंटर. सरकम सेंटर वो पॉइंट होता है जो ए बी और सी से बराबर दूरी पर होता है, बिकॉज वी कैन ड्रॉ अ सर्कल. एंड व्हाई इट इज एट इक्विडिस्टेंस, बिकॉज सरकम सेंटर होता क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स of the triangle ABC. So this is the first there, and these are actually two parts. The point which is equidistant from the sides of triangle
इज द इन सेंटर, जो पॉइंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल से इक्वल डिस्टेंस पे आ जाता है, ठीक है, वो आई कहलाता है। आई, दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस इज 90, so in that case IM, IN and IO are equal, okay, this point is called in center. So what is in center? In center is the point of concurrence of एंगल बाइसेक्टर्स, ओके। अच्छा, यहाँ पर लोकस में सिंगल पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ऐसा भी होता है कभी कभी लोकस में सिंगल पॉइंट ही आ जाए, तो दिस इज आल्सो पॉसिबल, हियर आल्सो सिंगल पॉइंट एंड हियर आल्सो सिंगल पॉइंट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन मीडियन वाला क्वेश्चन बच्चों को इस तरह आता है, वेरी गुड। इन अ ट्राइंगल, थर्ड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, सो यू हैव टू टेक जस्ट वन ट्राइंगल, हिंट भी दे रखा है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन देखो, इन अ ट्राइंगल एबीसी, नाउ यहाँ पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज हो रही है। The sum of two sides of a triangle is greater than the third side. In a triangle ABC, this sum of two medians is greater than third one. दो medians का sum third से greater होगा, just like दो sides का sum तीसरी साइड से अधिक होता है। Similarly, here also we are using the same. Okay. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्या बोलता है? In a triangle, suppose this is a triangle here, A B C. Okay. So we can say let D is the median, this is our median BE and CF. So BE and CF. Let the point be G. ठीक है, हमको ये प्रूव करना है कि सम ऑफ टू मीडियंस ग्रेटर देन थर्ड वन। हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक्सटेंड GD टू अ पॉइंट से M such that GD is equal to DN, okay, and join CM. कंस्ट्रक्शन क्या किया, GD is equal to DN, ज्वाइन क्या किया, CM, ठीक है। अब आपको देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इससे कैसे हो गए, क्योंकि SAS, दिस इज साइड साइड, एंगल एंगल, ओके, एंड साइड साइड, ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमें क्या मिला सिंपलिसिटी से, BC इज इक्वल टू CM, BC इज इक्वल टू CM, क्योंकि हमने कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, ट्राइंगल BGD इज कॉन्ग्रुएंट, BGD बोला ना मैंने, BGD बोला है तो CMD बोलूंगा, ठीक है, CMD। अगर ये कॉम्पोनेंट होगा तो क्या मिलेगा मेरे को, BG is equal to CM। and now look at this triangle GCM, sum of two sides is greater than the third side, तो हम क्या लिखेंगे, GC plus CM is definitely greater than GM, ठीक है। अरे GC क्या है, वो 2:1 वाली प्रॉपर्टी लगाए थे, GC है 2/3 ऑफ CF, और CM क्या है, CM तो BG के बराबर था, तो BG क्या था, BG था 2/3 ऑफ BE, और GM, अब GM क्या है, GM अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेसिकली GD का डबल है, ठीक है, तो डबल ऑफ GD, और जो GD है, GD इज 1/3 ऑफ AD, तो क्या मिला मुझे, यहाँ पे लिख देते हैं 2/3 ऑफ CF प्लस 2/3 ऑफ BE इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ GD, क्योंकि ये 1/3 आ गया ना, GD 1/3 हो गया, काट दो 2/3 सब जगह से, तो क्या मिलेगा, CF प्लस BE इज ग्रेटर देन GD। सॉरी, यहाँ पे 2/3, अगर 1/3 लिखा है, किसका 1/3, AD का, तो यहाँ पे आ जाएगा AD। सो वी हैव जस्ट प्रूव दैट सम ऑफ टू मीडियंस, मीडियंस कौन कौन से लिया हमने, CF और BE इज ग्रेटर देन AD। सिमिलरली वी कैन आल्सो प्रूव द अदर टू रिलेशंस, कौन कौन सी आप प्रूव कर सकते हो कि BE प्लस AD इज ग्रेटर देन CF, और क्या प्रूव कर सकते हो आप प्रूव कर सकते हो कि CF plus AD is greater than BE, right? So this way you can try the fourth question. Fifth question, in a triangle ABC, AD and median, prove that 4 times the sum of medians, okay, is greater than 3 times the sum of sides, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, 4 times the sum of medians is greater than 3 times the sum of sides। It's a very good question again, तो आपको ये यूज करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 का यूज करना, मार्क कर लो। इन क्वेश्चन नंबर 5 यू विल यूज क्वेश्चन नंबर 3, राइट इट 3 टाइम्स एंड देन ऐड। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका AD प्लस BE इज ग्रेटर देन 3/2 AB आ रहा है, 3 बार करके ऐड करोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ट्राई करना है, यू हैव टू ट्राई दैट, ओके। एंड 6th क्वेश्चन इज
P is the orthocenter. Prove that triangle PBC is orthocenter of. Prove that in triangle PBC A is the orthocenter. This is again a very conceptual question. देख लेते हैं एक बार. You have to try. Only then you can understand. Okay. And एक बार देख लेते हैं. Do subscribe this channel and the channel of my Guruji, whose link will be provided in the description box. I am sure you will do that so that you keep watching all the good videos. Here we have in a 6 question. देखो एक triangle ABC है. P is the orthocenter. एक triangle ABC में ऑर्थोसेंटर P है. ऑर्थोसेंटर क्या होता है? यहाँ पे एल्टीट्यूड होते हैं. बेस AD, these are altitude. AD, BE and CF are the altitude. So this is the orthocenter. P is the orthocenter. Prove that in triangle PBC, P, B and C, this triangle, lower one, आपको ये प्रूव करना है कि A is the orthocenter. अब आप देखो PBC में A को ऑर्थोसेंटर प्रूव करना है. तो ऐसे करते हैं, अगर दो ऑल्टीट्यूड्स को प्रूव कर देंगे तो थर्ड ऑटोमेटिक वहीं से पास करेगा. तो देखो बेसिकली यहाँ से देखो PBC है ना, एंड वी ऑलरेडी नो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री. ओके, तो अब आप देखो इस साइड में PC के परपेंडिकुलर क्या आ रहा है? PC को एक्सटेंड करेंगे तो CF बन रहा है. CF और FB is perpendicular to CF. Therefore FB is the altitude of PC, है ना. FB altitude है किसका? PC का. और सिमिलरली इधर आप देखोगे BP पे जाकर के ऑल्टीट्यूड बन रहा है EC. तो हम लिख सकते हैं BP या EC is the altitude, right? Altitude of BP. और ये दोनों ऑल्टीट्यूड जो हैं वो जाके कहाँ मिल रहे हैं? A पे आगे एक्सटेंडेड. And FB and EC are meeting at A. Therefore A must be the orthocenter, क्योंकि दो परपेंडिकुलर जहाँ मिल गए, थर्ड ऑटोमेटिक वहीं से पास करेगा. तो थर्ड क्या होगा उससे हमें मतलब नहीं है. एंड थर्ड ऑटोमेटिकली यू कैन सी दिस लाइन AD is the third altitude because it's perpendicular to BC also. ये तो कॉमन ही आ गया. So this way we prove that the three altitudes of triangle PBC are passing through A, and hence A is the orthocenter of triangle PBC.